अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कतर आर्म फोर्सेस और कतर पुलिस के हवाले से अपडेट चाहिए दोस्तों को। कुछ फीमेल हैं जिन्होंने कमेंट किया है, उनका मैं जवाब दूंगा। और कुछ दोस्त हैं जिन्होंने फरमाइश की है कि भाई हमें अपडेट दें 2025 ग्राउंड सिचुएशन कतर आर्मी और कतर पुलिस पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा, ये वीडियो ऐसे ही आप लोगों से मतलब जैसे बात है या समझाने के लिए बात की जाती है, इसमें कोई एडिटिंग तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द जो है, जो अपडेट है, जो ग्राउंड सिचुएशन है वो आपको बताऊं। और एक खुशखबरी भी है, आई डोंट नो कि वो खुशखबरी कब इंप्लीमेंट होगी, लेकिन एक खुशखबरी है जो आप मान सकते हैं, जिससे आप उम्मीद फिर से लगा सकते हैं। पहला कमेंट ये है कि अच्छा, ये कमेंट थोड़े फरमाइशी कमेंट है, वो ये है कि मेरा नाम मोमन अजीज़ है और वीडियो में मेरा नाम लाजमी लीजिएगा, कतर आर्मी की अपडेट दें 2025। अच्छा, फिर दूसरा कमेंट ये है कि 11 मंथ चल रहा है, कतर आर्मी की अभी तक वैकेंसीज नहीं आई। अच्छा, तीसरा कमेंट ये है कि माई हाइट इज 5 फीट 2 इंच एंड आई एम पुलिस कांस्टेबल इन पाकिस्तान, आई एम एलिजिबल, प्लीज रिप्लाई। अच्छा, पहला लेडीज फर्स्ट के फार्मूले को यूज करते हुए इन्हें चले रिप्लाई करते हैं कि लेडीज के जो मामलात है ना, कि भर्ती होके आना पाकिस्तान से, वो तो काफ़ी हद तक स्लो है, वो ना होने के बराबर है। हाँ, एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ ट्रेनर, एज अ पीटी मास्टर या कोई अच्छा जो ट्रेड जो यहाँ पर आके लोग लड़कियों को ट्रेनिंग देते हो, उनकी पॉसिबिलिटी है, ये तकरीबन 10% पॉसिबिलिटी है। लेकिन एज अ सोल्जर यहाँ पर भर्ती होकर इनको सर्व करना, वो उनकी वेबसाइट पे जो है मेंशन है कि यहाँ पर बॉर्न इन कतर हो, या फिर प्योर कतरी पासपोर्ट रखती हो, या अगर कतर में पैदा हुई हो, पढ़ी हो, लिखी हो, बड़ी हुई हो, तो इधर मौजूद हो, रेजिडेंस ऑफ कतर हो, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन 1 महीना पहले काफ़ी फीमेल्स के लिए वैकेंसीज आई थी, तो उन्होंने अप्लाई किया था और बहुत सी फीमेल्स ने मुझसे इन्फॉर्मेशन ली थी और उन्होंने पेपर सबमिट करवाए थे। और फिर भी बात आ जाती है अगर हाइट पे, तो 5 फीट 2 इंच, आई डोंट नो कि कितने सेंटीमीटर बनते हैं। लास्ट टाइम जो क्राइटेरिया कहा गया था, आई थिंक 170 सेंटीमीटर टू अप टू 180 सेंटीमीटर, ये क्राइटेरिया था। फिर भी आप ट्राई कर सकती हैं जब भी वैकेंसी या डेलीगेशन जाए, क्योंकि जो नेक्स्ट अपडेट में आप लोगों को बताने वाला हूँ, हो सकता है उसमें फीमेल वैकेंसियां भी जो हैं पाकिस्तान में जाएं। अच्छा, 11 मंथ हो चुके हैं जी, दूसरे कमेंट का जवाब देने वाला हूँ, वैकेंसीज नहीं आई। अब इसका जवाब यही है कि मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने जिस पहले वीडियो बनाई थी, जिसमें मुझे तनकीद की गई कि नहीं, फॉरेनर्स पे गल्फ कंट्रीज डिपेंड हैं, तो उन्हें ज़रूरत है, इस तरह आप कैसे कह सकते हैं। मैंने कहा था कि कतर आर्मी और कतर पुलिस के लिए जो कतर की पॉलिसीज बनाई गई हैं, अब उस पे फॉरेनर्स की बजाय वो अपने जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कतरीज जो हैं, जो अनजॉब हैं, और जो लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं और दूसरे जो यहाँ पर एज अ वर्कर आए हुए हैं और वो क्राइटेरिया मैच करते हैं, उन पे ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी एज कम्पेयर टू फॉरनर्स पे। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, एज कुछ नहीं होगा। तो देखें, 11 मंथ हो चुके हैं, कोई वैकेंसी या डेलीगेशन नहीं गया। तो एक किस्म की ये खबर, आई डोंट, मुझे नहीं चाहिए कि मेरी खबर सच हुई है या झूठ हुई है। मसला ये है कि लोगों को यकीन कराना इतना मुश्किल हो जाता है कि समझते हैं कि हमें व्यूज़ के चक्कर में, मेरा चैनल ही इसी तरह है कि मुझे, मैं 10 दिन वीडियो ना डालूँ तो आई डोंट केयर। अच्छा, चले आगे जो है वो अपडेट आ जाती है कि भाई मोमन अजीज़ की, दोबारा आपका नाम आ गया जी, मोमन अजीज़ भाई, आपकी फरमाइश 2 से 3 दफ़ा पूरी हो चुकी है कि अपडेट दें 2025 की। अपडेट ये है कि हमारे जो सदर मुमलिकत हैं जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी मुलाकात हुई है चंद रोज़ कबल यहाँ के जो शेख तमीम हमद अल थानी हैं, यहाँ के जो लीडर हैं, जो शेख हैं, उनसे। तो उन्होंने यहाँ पर ये मामला हाईलाइट किया है कि जो कोलैबोरेशन जो पहले आर्मी की हुआ करती थी कतर के साथ, उसको थोड़ा ज़्यादा फिर से शुरू करें। अच्छा, उस पे बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया है कतर की गवर्नमेंट के, मतलब कि शेख तमीम मोहम्मद अल सानी साहब ने, उन्होंने अथॉरिटी, जो भी मुतलका अथॉरिटीज़ हैं, उनको ऑर्डर भी कर दिया है कि इस इशू पे जो अगर डेलीगेशंस भेजने हैं या कोई भी जो कोलैबोरेशन पहले थी, उस तरह की जो मामलात हैं दोबारा से शुरू किए जाएं। ये खुशखबरी है। फॉर एग्जांपल देखें, अब अगर देखें सदर मुमलिकत ने रिक्वेस्ट की, एंड देन जो शेख हैं, यहाँ के जो लीडर हैं, जिन्होंने फैसला करना होता है, उन्होंने आगे अथॉरिटीज़ को क्या भी दिया। तो इट्स मीन के इन फ्यूचर में भी 2 मंथ 3 मंथ फ्यूचर में कुछ वैकेंसीज जो हैं अनाउंस की जाएँ या डेलीगेशन भेजा जाए। आई होप कि ऐसा
हो सकता है। ये ही एक अपडेट थी, ये ही एक अच्छी खबर थी, क्योंकि ये चंद रोज पहले की खबर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमारे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई थी शेख तमीम मोहम्मद अल सानी साहब से, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि कोलैबोरेशन जो पहले थी या जो हमारी भर्तियां हुआ करती थी उन पे उन्होंने इस मामले को हाईलाइट किया। तो फिर शेख तमीम मोहम्मद अल सानी साहब ने उन्होंने अथॉरिटीज को ये उस पे एक्शन लेने को भी कहा था। ये न्यूज़ यहाँ पर जारी भी की गई थी। तो इसको अगर देखते हुए तो ऐसा तो लगता है कि डेलीगेशन जो है आने वाले दिनों में जो है पाकिस्तान जाएगा। तो यही अपडेट है, उससे बढ़कर तो कोई ज़्यादा अपडेट पाकिस्तान से पाकिस्तानियों को भर्ती करने के हवाले से अभी तक कोई सामने नहीं आ रही। अगर उसी अपडेट को लेकर चलें जिस तरह हमारे सदर मुमलिकत ने रिक्वेस्ट किया है, तो होप सो ये जो अभी एशियन कप या ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, इनसे फारग होने के बाद डेलीगेशन या कोई भी अथॉरिटी जो है वो पाकिस्तान विजिट करे। तो यही एक अपडेट है और एक ये खुशखबरी है, क्योंकि जब दो स्टेट्स के हेड ने आपस में एक चीज़ को हाईलाइट किया और उस अथॉरिटीज़ को डिलीवर भी कर दिया, तो उम्मीद यही है कि इस पे इम्प्लीमेंट होगा। और इससे बढ़कर कोई अपडेट जो है अभी तक कतर आर्मी, कतर पुलिस या इनकी जो डिफेंस फोर्सेस है और फॉरेनर्स को हायर करने के हवाले से वो नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने पहले फीमेल्स को भी हायर किया गया और मेल्स को भी हायर किया गया, जिसमें बहुत से लोगों ने अप्लाई किया, दोस्तों ने अप्लाई किया। चंद मेरे दोस्त जो हैं वो इंटरव्यू तक पहुंचे। आई डोंट नो कि नेक्स्ट जो है उनको मेडिकल की कॉल आई है या नहीं। तो अब इस अगर चीज़ को देखें तो अगर उसका गैप भी करें तो आफ्टर 6 मंथ दोबारा से अगर फॉरेनर्स को भर्ती करें तो डेलीगेशन पाकिस्तान जा सकता है। तो आई होप बेस्ट, अगर डेलीगेशन जाए तो आप सब लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।